हमारी ये ख्वाहिश थी कि जो नए डीजी हैं मोहम्मद अली शाह साहब बड़े एनर्जेटिक हैं और काम हम समझते हैं कि वो काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं फजल बंदानी इस वक्त मौजूद हूँ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। चेयरमैन हैं हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आसिफ समसम साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं और आज के प्रोग्राम के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बॉस, क्या कहेंगे आज जो डीजी साहब ने, केडीए के जो डीजी हैं मोहम्मद अली शाह साहब, उन्होंने यहाँ का विज़िट किया और आपने जो तमाम जो एसोसिएशंस के लोग शामिल थे, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? आज का प्रोग्राम किस तरह से हुआ, क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची चैम्बर का विज़न है हमेशा कि जब कराची चैम्बर के प्लेटफॉर्म पे हम हैं तो कराचीइट्स के लिए बात होगी, कराची के लिए बात होगी। और बहुत कम लोगों को अभी नई जनरेशन में इतना अंदाज़ा है कि केडीए का रोल कराची में क्या था और क्या है। और ठीक है, आज वो अपने उससे हट गए हैं या वो परफॉर्म नहीं कर रहे, वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश थी कि जो नए डीजी हैं मोहम्मद अली शाह साहब बड़े एनर्जेटिक हैं और काम हम समझते हैं कि वो काम करेंगे। उनका विज़न है, जो बात उन्होंने हमसे शेयर की या जो वो बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा पुरुमीद हैं उनसे। और हमने कराची, चूँकि कराची चैम्बर का हाउसिंग रियल इस्टेट सेक्टर तमाम स्टेक होल्डर्स जो रियल इस्टेट से वाबस्ता है उनके नुमाइंदा एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जिसमें डिफिकल एरिया भी है, ऑल कराची रियल्टर्स जो है वो है, बहरिया टाउन वाले भी हैं, आबाद वाले भी हैं। तो यहाँ पे जब हम किसी इदारे के सरबराह को जब हम मदऊ करते हैं तो उससे पहले से अंदाज़ा होता है कि उसको टफ़ टाइम मिलेगा, इसलिए कि यहाँ वो रियल स्टेक होल्डर से बात करने जा रहा है, उनका सामना करने जा रहे हैं। तो एज़ यूजुअल कराची चैम्बर में ये बात बड़ी अच्छी है कि जो भी इश्यूज़ होते हैं उन पे बड़ी खुल के बात की जाती है। और आज भी बड़ी खुल के कराची के हवाले से, कराची के इश्यूज़ के हवाले से, कराची की जो इंक्रोचमेंट है, जो कब्ज़ा है, कुछ ज़मीनों के इश्यूज़ हैं, रेवेन्यू और केडीए के, उनके हवाले से बड़ी खुल के आज हमने बात की उनसे। और हम शुक्रिया अदा करते हैं डीजी केडीए साहब का कि उन्होंने बड़े दिल के साथ, बड़े खुले दिल के साथ हमारी बातें सुनी। जो कुछ कोताहियाँ या चीज़ें कमी हैं उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। वो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि जब अब मैं आया हूँ तो इंशाअल्लाह ताला वो सारी चीज़ें जो केडीए में ख़राबी की तरफ जा रही थी उनको मैं ठीक करूँगा। और साथ ही उन्होंने कराची चैम्बर के साथ एक लाइजन का वो किया है, ऐलान कर दिया है कि कराची चैम्बर का लाइजन कमेटी हम बना देंगे केडीए के साथ, जिसमें कराची के वो तमाम लोग, हमारे जो लीडर हैं सराज कासिम तेली साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, हम उन्हीं की तरबियत में हम यहाँ ये बात कर जाते हैं कि उनका कहना है कि कराची चैम्बर की सीढ़ी पे कोई भी आ जाए, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, तो उसको आपने काम करना है, उसको वापस नहीं भेजना है। और इसी विज़न को हम फॉलो करते हैं। और इसी विज़न को फॉलो करते हुए आज की जो ये मीटिंग थी, क्योंकि केडीए का बड़ा अहम रोल है शहर के अंदर, और अगर हम केडीए को हटा दें तो फिर शहर में कुछ कैंटोनमेंट के अलावा बचता नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको हमेशा इस बात को मानता हूँ कि केडीए बहुत बड़ा इदारा है, बहुत काम किया है उसने शहर के लिए। जो आपको ये बुनियादी शहर की चीज़ें जो नज़र आती हैं, इसकी शुरुआत केडीए ने ही की थी। जिन सोसाइटीज़ में हम रहते हैं उसकी मदर केडीए है। और जब हम बात करते हैं चैम्बर की, तो जो रेवेन्यू, जो इकनॉमिक का पहिया चलता है, उसकी माँ कराची चैम्बर है। जब इनका हमारे साथ कोऑर्डिनेशन होगा, जो हम महसूस कर रहे थे, मैं जब चेयरमैन आया तो मेरे जहन में था कि ये बहुत बड़ा एक वो है, जो गैप है जो हमें ख़त्म करना है
कि कराची के वो इदारे जो कराची के लिए काम करते हैं उनका चैम्बर के साथ होना और चैम्बर का उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो कहीं गलत हैं तो उनकी निशानदेही करना हमारा काम है, और उनकी तरफ से कोई इश्यूज़ हैं या डिले है तो उसको सही करना हमारा काम है। और साथ ही अगर उनको हमारी कोई हेल्प चाहिए, कराची की ताजिर बिरादरी की बात कर रहा हूँ, तो वो ताजिर बिरादरी उनके हर ठीक काम में, हर अच्छे काम में, हर अच्छे विजन में साथ देने के लिए तैयार थी और तैयार है। सर, जिस तरह ओपनली आपने तमाम पॉइंट्स पे मैंने देखा कि यहाँ बात हो रही थी कि आपने बहुत सारे मसाइल रेज़ किए उनके सामने, आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में इन तमाम चीज़ों पर काम होगा और बेहतर नतीजे आएंगे इंशाल्लाह? देखें, उम्मीद तो ये है कि जब डीजी आता है तो थोड़े टाइम रुकता है, चले जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत सिंध से कि इस डीजी को आप रहने दें, ये काम करेगा, ये काम जानते हैं। अगर जिस तरह उन्होंने आज हमारे साथ प्रेजेंटेशन दी, जो बातें की, तो उससे हमारी बड़ी हौसला अफजाई होती है, और हमारी हौसला अफजाई का मतलब है कराची वालों की हौसला अफजाई होती है। और एक डीजी ऑन करेगा जब अपने शहर को, जो उसकी स्कीमें हैं या उसके मामलात हैं, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी बात शहर के लिए हम क्यों दूर जाके तलाश करें कि हम कहीं आउटस्कर्ट्स में जाएं। ये शहर की बात हो रही है, KDA मदर है इसकी, मास्टर प्लान जो शुरू हुआ, जो सारी चीज़ें स्कीमें शुरू हुई, और उसका डीजी अगर काम करना चाहता है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है उनका हुकूमत के साथ भी। इसीलिए चैम्बर ने नॉर्मली उन डीजीज़ को तो हम बुलाते भी नहीं है जिनका हमें पता है कि काम ही नहीं कर सकते। हमने उन्हीं को बुलाया, हमेशा उन्हीं से बात की जिनको हम समझते हैं कि वो कोई काम कर सकते हैं कराची के लिए, या कराची के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि हम सब कराची वाले हैं, हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने मफाद से बालातर होकर कराची के लिए सोचें। हम कराची के लिए सोचने का मतलब है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचें। तो ये चीज़ जब तक हमारे में नहीं होगी, या जब तक हम ये ऑन नहीं करेंगे अब अपने शहर को, तो उस वक्त तक हम डिलीवर नहीं करेंगे। तो हमने जो ये आज की काविश थी, हमारी रियल एस्टेट सेक्टर की एक जो इसकी टीम है हमारी, वो सारी मौजूद थी। चैम्बर के MC मेंबर भी थे, हमारे सारे ऑफिस बिल्डर्स भी थे, और हमारे जो चेयरमैन हैं BMG ज़ुबैर मोतीवाला साहब, हमेशा हौसला अफजाई करते हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि पहले सिराज भाई थे तो हमें बड़ा हौसला होता था, फिर उनके बाद लाजमी ज़िंदा तो सबको रहना नहीं, हर इंसान को जाना है, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे। तो फिर उनके बाद ज़ुबैर भाई हैं, तो वो भी, उनसे भी हम तरबियत भी लेते हैं, उनसे हम सीखते भी हैं, और उनकी जो रहनुमाई होती है उसी, ये सारी चीज़ें हम जो करते हैं उनकी एक गाइडलाइन होती है, और बड़ा सपोर्ट होता है उनका। वो हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा वो राइट बात पे, राइट चीज़ पे वो हमारे साथ खड़े होते हैं। आज भी जब हम बात करते हैं, जब आपने खुद देखा कि जो माहौल होता है बात करने का, बड़ा खुल के बात करते हैं। ये खुल के बात करना हमें सिराज भाई ने सिखाया, और इस पे कायम रहना हमें ज़ुबैर भाई ने सिखाया कि इसको हिलना नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये अली भाई को बात करना चाहेंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो आसिफ समसम साहब हमारे चेयरमैन हैं कराची हमारे कंस्ट्रक्शन हाउसिंग के, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बताऊँ कि लास्ट मीटिंग आसिफ भाई ने फर्स्ट जो माशाल्लाह चेयर की थी, वो भी रिकॉर्ड लोग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शिरकत थी, बैरिया टाउन से भी तमाम रिलेटेड ने। लेकिन आज आसिफ भाई ने एक दोबारा एक उम्मीद की किरण उन लोगों के लिए जगाई है कि लोगों के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग है KDA के अंदर, उनकी सुनवाई नहीं है। तो आसिफ भाई ने आज ओपनली मैसेज दिया है सबको, जितने भी हमारे सुनने वाले, कि किसी का भी कोई इशू पेंडिंग है, अगर आपका जायज़ काम है और अगर आपकी सुनवाई नहीं है, तो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रियल इस्टेट कमेटी हमारे चेयरमैन आसिफ भाई ने आपसे कहा है कि आप अपनी एप्लीकेशन, अपनी तमाम फाइल यहाँ पे जमा करें। इस पर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हंगामी बुनियादों के ऊपर। आसिफ भाई मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने अंदाज में हमारे नाजरीन, हमारे उन रिलेटेड हजरात की हौसला अफजाई करें जो बेचारे से बहुत परेशान हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा कि जैसे अली भाई ने कहा कि जो भी इश्यूज़ हैं आपके, हम कराची आइट्स की बात करते हैं KDA के हवाले से, तो वो आप बिल्कुल कराची चैम्बर में भेजें। हमने कहा जैसे कि हम कमेटी भी फॉर्म करेंगे उनके साथ मिलके, और उन इश्यूज़ को कोशिश करेंगे कि वीकली, हम मंथली बात नहीं कर रहे, वीकली बुनियाद पे आज हमने बात की है। हमने उनसे यही कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर उनके फैसले किए जाएँ। कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी मामलात हैं, कोई भी इश्यूज़ हैं, तो आपको अगर कोई इश्यूज़ हैं तो बिल्कुल कराची चैम्बर, जैसे मैंने पहले कहा कि सिराज भाई का ये कहना है मैं कि कराची वाला अगर है तो कराची चैम्बर को खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो मेंबर है या नहीं। तो हम इंशाल्लाह हम खड़े हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने चेयरमैन में ये क्वालिटी देखी है कि वो निडर लीडर है, और मेमन कम्युनिटी के लिए हमारे ये फ़ख्र है, प्राउड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सिराज भाई की वही याद ताज़ा कर दी कि चैम्बर में जो भी एक सीढ़ी चढ़ के आएगा उसका आपने काम करना है। तो आसिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पूरी टीम है, तो उस विज़न के साथ चल रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जल्द अल्लाह के हुक्म से मसाइल हंगामी बुनियादों पर इंशाल्लाह हल होंगे। थैंक यू बॉस, थैंक यू वेरी मच।